पूरे प्रदेश में 90 से 100 लोग। चलो हाँ, और क्या। चलो भैया, आज फिजिक्स में भी बहुत ताबड़तोड़ सवाल हैं। जितनी कंसेप्ट दी थी वो सारे कंसेप्ट के सवाल तो तुम्हारे लग गए हैं। जो तुम्हारी किताब में बचे हैं ना, वो एकदम यूनिक क्वेश्चंस हैं। लेकिन एक बात और आपको बताऊं, उन सवालों को लगाने का तरीका ना उससे भी कहीं ज़्यादा यूनिक होगा। हमने कल भी डिस्कस किया था, कल बोला था कि 22 से लेकर 30 तक सवाल तुमसे हिलेगा नहीं। जहाँ पढ़ने बैठोगे तो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। ट्राई किया था? 22 से 30 ट्राई नहीं किया था? 30 के आगे ट्राई किया था? सुनो, तुम आज मेरे साथ बैठो, अभी आज पता चलेगा वो क्या था। पहले एक झंडू बाम सवाल है पार्थिव भाई का, इनका बता दें। हाँ, ऐसे बता दे रहा हूँ, सुनो, वो कोई सवाल नहीं है। कह रहा है एक उत्तर लेंस है, ऐसे काटो तो कोई दिक्कत नहीं है, फोकल लेंथ सेम रहेगी, बस इमेज की इंटेंसिटी घट जाएगी। आधा ही चश्मा पहने हो, कम कम दिखाई ना चश्मा, आधा ही पहने हो, आधा नीचे के टूट गया हो, कैसा लगेगा? दिखाता लेकिन कम दिखाता है ना, दिखाता। लेकिन एक सीन दूसरी वो बड़ी मज़ेदार है। इस लेंस को ऐसे काट दें, ऐसे खड़ा, तो दो प्लेनों कॉन्वेक्स हो जाएंगे ना, एक सरफेस प्लेन। तो अगर पूरे लेंस की फोकल लेंथ 20 थी, नहीं प्रत्येक तल की त्रिज्या 20 थी, तो शुरुआत में क्या था, 1/f बराबर n-1 1/r1 20 और प्लस करके 1/r2 भी 20। बोलो। लेकिन जब ऐसे चीरा मार दोगे तो आधा इधर आधा उधर आधा मेरे पीछे, तो नई फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी पता लगाना है। ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस में नई फोकल लेंथ n-1 तो रहेगा ही, और जब ऐसे चीरा मारे तो एक सरफेस रेडियस इनफाइनाइट हो गई, एक 20 रहा केवल। एक इनफाइनाइट हो जाएगी तो 0 हो जाएगा ना। ये आंसर यही आ जाएगा, 1/40। एक की फोकल लेंथ मेरे ख्याल से 20 आ रही होगी और एक की फोकल लेंथ 40 आ रही होगी। ये आंसर है। पहले वाले में कितना आंसर था ये? 1/2 × 2/20। पहले फोकल लेंथ 20 थी और अगली बार क्या हो गई? 40 हो गई। ऐसे काटने से कोई दिक्कत नहीं है, फोकल लेंथ सेम रहेगी, इमेज की इंटेंसिटी घट जाएगी। लेकिन ऐसे काटने से फोकल लेंथ 40 हो जाएगी। फोकल लेंथ क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक सरफेस इनफाइनाइट हो गया। सवाल नहीं था कोई ये। लेकिन सुनो, अब आपको ये जो 5-7 सवाल बीच में जो मैं बताने जा रहा हूँ, इन सवालों को देखिएगा। देखिए, इनका अब आपके सिलेबस से बहुत लेना देना नहीं है, ये पुराने सिलेबस का मैटर है, लेकिन इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। इनको लगाने से आपको बुद्धि आएगी, आपके जिह्वा में सरस्वती साक्षात विराजमान होंगी, भगवान ब्रह्मा भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर रे ऑप्टिक्स में समझना है कि रे ऑप्टिक्स क्या होती है, तो इन 10 सवालों को देखिए। समय लगेगा 1 घंटे का, तो वीडियो जिसको अच्छा लगे बने रहना, ना अच्छा लगे छोड़ के चले जाना। सबके लिए ज़रूरी नहीं है ना। मैं पढ़ता हूँ। एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बनाता है। मिला क्या? जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ता है। लेंस की फोकस दूरी बताओ। जब ऐसा सवाल आता है और आपका शिक्षक आपको नहीं पढ़ाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान से पाताल के लोग की सैर करता है। और ऐसे सवाल आपका शिक्षक आपको बताता है और एक यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, तो आपका कॉन्फिडेंस पाताल से आसमान की ओर जाता है। दोनों शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। सुनिएगा, बोलता है एक वस्तु और एक पर्दा। एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बनाता है। तो ये रहा उत्तल लेंस, ये रही आपकी वस्तु कहीं होगी, उसका एक स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर आपको बनता हुआ मैं दिखा रहा हूँ। बन रहा है, और ये पर्दा लेंस से कितनी दूरी पर है? पर्दे पर प्रतिबिंब बना है, मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बताई जा रही है
मुझे नहीं पता है कि मेरी वस्तु कितनी दूरी पर है। मान लिया एक गणित का मास्टर हूँ, एक मान लूँगा, जाता क्या है। तो एक सीन हमारी बन जाती है यही, एक इक्वेशन कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। 1/f = 1/v प्लस का है और प्लस करके 1/x करना होगा क्योंकि यू बाएँ हैं। समीकरण तैयार है। अब आगे पढ़ो उसको क्या लिखा है। जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं, लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं। डैश डैश लेंस की नई लोकेशन दिखा रहा है। कितना हटाते हैं? तो स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर लाना पड़ता है। तो अब ये रे यहाँ तक चल के जाएगी, ये +5 हो गया और ये 20 हो गया, ये 20 हो जाएगा, हो गया ना। ये 5 घुसा, ये 5 आया तो v 20 हो गया और u x + 5 हो गया। लेंस तो मालिक वही है ना, ये 20 हो गया। अब आप इतनी कैपेबिलिटी सभी लोग रखते हैं कि इस समीकरण को हल कर लें। जिस दिन हल करेंगे उस दिन ये मिल जाएगा, आपका आंसर है। तो फिजिक्स काम थोड़ी ना कर रही है, मैथ अपना काम कर रही है, फिजिक्स में कंसेप्ट अपने काम कर रहे हैं। आप पढ़ते हो तो पढ़ने का तरीका ख़त्म। पहले डायग्राम पहले, कैलकुलेशन तो गया, तेल लेने कब का हो जाएगा। जब ये बना रहेगा तो वो हो जाएगा। गणित तो हमारे हाथ में है ना, ऐसी की तैसी उसकी। आंसर निकाल पाओगे? निकालने भी नहीं जा रहा हूँ, मुझे आंसर पता भी नहीं है क्या करना है, लेकिन तुम निकालोगे तो आ जाएगा। कितना? 24 के 48 कितना आ रहा है? 10 आएगा। अगला सवाल पढ़ना जरा। अभी देखना कॉन्फिडेंस तुम्हारा आसमान की ओर कैसे चलता है। यही वो चैप्टर है जहाँ रे ऑप्टिक्स लगती है। पहला चैप्टर तो इन्फॉर्मेशन का था, जिसमें आपको मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताई, मेन कंसेप्ट थी वो। क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाया, साइन कन्वेंशन का बेसिक्स बताया, वही तो था। अगला सवाल। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 18 है। आप एग्जाम्पल 18 देखना, तुमसे लगे तो लगाना, नहीं लगे तो हमारे पास लाना। एग्जाम्पल 18, इसे मैं नहीं लगाऊंगा, आप लगाएंगे, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। मैं पढ़ता हूँ, मिला कि नहीं? अभी नई वाली पुरानी वाली मैं खोज के बता रहा हूँ कौन सा सवाल है ये। 22 है नई किताब में, एक ही मेरी किताब जो है। 2 बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 24 और 9 है। एग्जाम्पल में देखो जाके, जो मैं बता रहा हूँ 19 है, उसके पीछे देखो कहीं। 2 बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 24 है, मिला है? 16 में देखो, 2 बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 24 है। मैं सवाल नंबर 23 छोड़ रहा हूँ और आपको वो एग्जाम्पल लगाने का आदेश दे रहा हूँ। कोशिश करना, इससे अच्छा सवाल पूरे चैप्टर में नहीं है। फंसेगा ज़रूर, फंसने के बाद बताऊँगा तो फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। सेम सवाल है, एग्जाम्पल भी वही है, एक्सरसाइज भी वही है। ओके, आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। हम छोड़ रहे हैं, नहीं आएगा मुझे पता है, हम बताएंगे, ये भी मुझे पता है। आगे सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। कब? एक वस्तु उत्तल लेंस से इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। मतलब वो छुपाए है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है। ये नहीं बता रहे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, लेकिन ये बता रहा है कि उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनता है। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2f पर। मतलब v और u दोनों बराबर हैं। हम डायग्राम पहले बनाएंगे, बाद में बातें करेंगे। लेकिन हैं दोनों एक सही, यही तो पिक्चर है। अगर वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार सेम है तो दोनों ही यक्ष हैं, दोनों ही। तो अपनी पिक्चर तो बननी चाहिए। पहली इन्फॉर्मेशन ही तो सारा खेल कर दिया। एक इक्वेशन तैयार है, आगे पढ़ो क्या लिखा है। वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं, तो जो u बचा वो x - 16 हो गया। तो क्या होता है? आगे पढ़ो। प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है।
तीन गुना बड़ा हो जाता है। हाँ यही तो सीन था, तब यम हो गया, यम बराबर 3, जो कि v बाई यू, v बाई यू, u जो है वो नए सीन में x माइनस 16 हो गया है, x माइनस 16 किसका है? तो बताओ v कितना आया? पक्का है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है मतलब फिर भी इमेज इधर ही है, तो लेंसवा वही है तो f वही है, v की जगह 3x माइनस 16, राइट साइड है ना, और यहाँ प्लस है लगा रहेगा क्योंकि माइनस होता है, माइनस में आएगा x माइनस 16। समीकरण हल कर पाओगे? मैं हल भी नहीं करने जा रहा, तुम्हारा काम है, ये अब बताना था। क्या करूं बताओ? तुम लात खाओगे सुधर जाओगे। हमने बताया है कि तुम्हारी किताब में जहाँ m बराबर माइनस v बाई यू लिखा है, यही तुम्हारे किताबों के और राइटर्स की सबसे घनघोर गलती है। इतने बड़े चूतियाँ हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तुम्हारी आंखों में पहले तुम्हारा डायग्राम है कि तुम्हारा ये फार्मूला है। दुनिया की सभी किताबों में m बराबर माइनस v बाई यू लिख दिया है, और यह धरती की सबसे बड़ी भूल है मास्टरों की और राइटरों की। उन चूतियाओं को कैसे समझाऊं मैं? बच्चा तो भी कहेगा गुरुजी हमारा किताब में माइनस लिखा था, हमारा माइनस आ गया, ये माइनस काहे नहीं रखे, बर्बाद ही का माइनस रखा, चिल्लपों करते आएंगे। कहता हूँ गधो पहले डायग्राम बनाओ, माइनस के ऐसी के तैसी, और ये फार्मूला साला सर्वथा गलत है। यही फार्मूला है तुम्हारी उस जड़ को कमज़ोर करने का कारण। किताब से फाड़ के फेंक दो, किताब से 2 पेज फाड़ के फेंक दो, एक जहाँ चिन्ह परिपाटी लिखा है उसे फाड़ दो, और जहाँ ये सूत्र लिखा है इसे काट करके इसको काला कर दो। ऐसे रेखीय आवर्धन, जब तक पढ़ोगे तब तक कंफ्यूज रहोगे, याद रखना। मैं डायग्राम बना के बैठा हूँ, बिलीव नहीं आता मेरे ऊपर। ये थोड़ा खिसकेगी, थोड़ा और आगे जाएगी, वो तो ऐसे जाएगी, लेकिन जो यहाँ से मिलाने वाली है वो और आगे जाके मिलेगी। देखो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब हो गया। हमें v और u में संबंध चाहिए था, न कि नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम खुदे पहले बता रहे हैं। u मेरा कितना हो गया? x माइनस 16, और v की वैल्यू बता रही है 3x माइनस 16। तुम काहे पहले से कलाकारी पेल रहे हो यहाँ की माइनस होगा कि पॉजिटिव होगा? तुम कौन होते हो नेगेटिव पॉजिटिव कराने वाले? नेगेटिव पॉजिटिव या डायग्राम कराता है। पढ़ लेना दुनिया के सबसे विद्वान मास्टर की थ्योरी, और फिर मुझे पढ़ना रे ऑप्टिक्स में, दोनों का फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा। दुनिया का जो सबसे बड़ा फिजिक्स का विद्वान हो उसको पढ़ लेना, यूट्यूब पर तो सब पढ़े हैं, कौन नहीं पढ़ा है? जाना दुनिया के सबसे बड़े विद्वान को पढ़ लेना, फिर मुझे पढ़ना रे ऑप्टिक्स में, और फिर दोनों का फ़र्क जब नज़र आ जाए तो फिर मेरे पास आना। वो खुद ही कन्फ्यूज हैं, तुम्हें भी कन्फ्यूज़ करेंगे। हम ना खुद कन्फ्यूज हैं ना तुम्हें कन्फ्यूज़ करेंगे। परमानेंट सोल्यूशन है, बोलो निकाल के दिखाओ आंसर बिलीव ना आता हो तो, और नहीं माइनस साइन लगा के देख लो, अगर आंसर आ जाए तो बताना। जैसे ट्रू कंसेप्ट, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई खेल नहीं है। खेल है डायग्राम का, खेल है मैथमेटिक्स का। ओरिजिन के इधर सब नेगेटिव, उधर सब पॉजिटिव। काहे का m बराबर माइनस v बाई यू लिखा यार? चूतियाँ हैं क्या साले जो लिख के दे रहे हैं? क्लियर हुआ कंसेप्ट? आंसर निकालो क्या? अगर चलो एक करी के दिखा देता हूँ। ये हो गया 2/x, 2/x, और यहाँ 1/x माइनस 16 कॉमन, 1 + 1/3 4/3, 1 + 1/3, 2 दूनी 2x बराबर 3x माइनस 48, x बराबर 48, 24 आ रहा होगा आंसर। x अगर 48 हो गया तो ये कितना आएगा? 24 नहीं आएगा? अगर मैं गलत होता तो आंसर निकलता। एक चीटी बराबर आंसर गलत नहीं होगा मेरे किसी कंसेप्ट में, चीटी बराबर रे ऑप्टिक्स गलत नहीं होगी। और नहीं तो अपना कंसेप्ट ले बैठो, अगर 1 सवाल का आंसर निकाल लेना तो मुझसे मिलना। इसके पहले कभी 10 में निकाले थे क्या? यही तो पढ़े थे m बराबर माइनस v बाई यू, और यही तो था उसका कारण जो तुम्हारे 1 को आंसर नहीं आते थे। करे होते थे यहाँ बैठे होते तुम, जो उन मास्टर तुमको पढ़ाया था 10 में वो यही पढ़ाया था माइनस v बाई यू। चूतिए काहे कि मैं किताबों में ही लिखा तो वही छापते हो, और इसके अलावा कभी अपनी बुद्धि लगाई नहीं गधों ने। और अगर सही होता तो तुम्हारे आंसर आते कि नहीं आते? 10 में तुम यही लेके फंसे थे। हाँ तुम्हारा सब आया होगा। तुमको किसने पढ़ाया तुमको पता है? जिसको हमने पढ़ाया था। तुमको पढ़ाया था उसने जिसको हमने पढ़ाया था। अभी भी कोई दर्द है? 1 को गलत हो जाए कहीं तो बताना, और नहीं पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ा गए, ख़त्म हो गए, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुए।
शिक्षक की अपनी भी एक परिभाषा होती है, अपना भी एक आभा मंडल होता है, अपना खुद का एक ऑरा होता है जो क्रिएट करता है तो स्टूडेंट तक पहुंचता है। चल भैया 25 नंबर पढ़ें क्या, ज़्यादा ज़रूरत लगती नहीं है, 25 तुमसे आ जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है, कितनी दूर पर रखें 2.5 गुना बड़ा बने। कितना बड़ा? तो यम हो गया 2.5, तो यम बराबर v बाई यू, यम बराबर, तो v बराबर 2.5 यू, v बराबर वही फार्मूला हमारे भन्न से आ जाएगा 1 यफ बराबर 1 v की जगह 2.5 यू, राइट साइड जाएगा, और u की जगह प्लस का u। यह दिया होगा, हाँ देवे करेगा सर, जब दो या नॉन चीज़ें तो एक दे भाई करेगा, भन्न से आ जाएगा, निकाले भन्न से, और नहीं एक ठो माइनस रख देना, टन से गलत हो जाएगा रखोगे नहीं, कौआ कान लेगा साला, गलत चीज़ों को पढ़ रहे हो, गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। आया कि नहीं आया? आगे देखना अगला सवाल, बहुत भयानक है सवाल को, जरा एक बार पढ़ना तो सही दोस्त, मज़ा आ जाएगा। ऐसे सवाल कभी कभार बनते हैं, तुम्हारी किताबों में नहीं, नई किताब से हटा दिए गए। विस्थापन विधि का सवाल है, जो 2 टॉपिक था, विस्थापन विधि और न्यूटन का सूत्र, आप किसी किताब में होंगे, किसी किताब में नहीं होंगे, उसी के सवाल थे। नई किताब क्योंकि सिलेबस में नहीं था इसलिए हटा दिया गया, लेकिन मैं सवाल ज़रूर बताऊँगा आपको। सवाल पढ़ता हूँ, अभी किताब काहे पलट रहे हो, मैं सवाल पढ़ने को कह रहा हूँ सुअर। किसी किताब में होगा, किसी में नहीं होगा। एक वस्तु किसी पर्दे से निश्चित दूरी पर है, एक वस्तु किसी पर्दे से, तो वस्तु का एक उत्तल लेंस वस्तु और पर्दे के बीच 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं तो पर्दे पर 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पर्दे पर, फिर जब उस वस्तु को लेंस की ओर पढ़ो, लेंस की फोकस दूरी और वस्तु का व पर्दे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस को पर्दे की ओर कितना खिसकाएं कि वस्तु का पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः प्राप्त हो, पुनः प्राप्त हो, प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। आप ऐसा सवाल जब पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद ही चक्कर आने लगते हैं, लगाना वगाना तो बहुत दूर की बात है। पढ़ के देखे तो 3 बार मेरे सामने कह रहा है, एक वस्तु, लगता है बैटरी जा रही है ना, लाओ इसकी और दवाई कर दे, नहीं तो पूरा खेले बिगाड़ देगी। इतने में तो इनका काम हो गया, 30% ये हो गया तो खेल उसका सेट हो ही जाएगा 1 घंटा का। हालांकि भी 10% हुई होगी, 15 थी, आधा घंटे क्लास हो गई लगभग 15 थी, 10 आ गई होगी, 10 आई, देखो ना 10%। देखो एक बार 15 का वार्निंग आता है, एक बार 10 का वार्निंग आता है, अगली बार 3 का वार्निंग आएगा, 3 का वार्निंग आएगा। 17 मिनट बैटरी चल गई 5%, अभी चलेगी या 30 मिनट। बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है, कोई तोड़ नहीं है मित्र। अरे 365 दिन गिरता है, कितना भी ले ले। सुनो सवाल सुनो, बहुत ज़बरदस्त है, टक्कर नहीं है कोई। कहता है एक वस्तु एक उत्तल लेंस और एक पर्दा, एक वस्तु को उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखने पर, कितना दूर रखने पर, वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है। वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर बनेगा तो जाके वास्तविक ही बनेगा। ये भी आर्ट आपको आनी चाहिए। बना 5 गुना, 1 2 3 4 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है जब वस्तु कितनी दूर थी, 15 सेंटीमीटर। तो 5 गुना माने यम बराबर 5 माइनस वी बाई नहीं हुआ पार्थिव बाबू, वी बाई यू। यू 15 है तो वी बराबर 75। नेगेटिव पॉजिटिव तो तुम कौन हो तो डिसाइड कर, डायग्राम डिसाइड कर रहा है। वी कितना हो गया 75, नहीं पता चला। यू बराबर 15 था तो वी 75 हो गया। पूछा था वस्तु से पर्दे की दूरी बताओ, 90। चेक करो एक आंसर आ गया। वस्तु से पर्दे की दूरी बताओ 90। बोला इसकी फोकस दूरी बताओ तो वी भी पता है, यू भी पता है, एफ आ जाएगा 12.5। अब आप कहेंगे आप इतनी कैसे कैलकुलेट किए? हमने कैलकुलेट किया 1/75 प्लस 1/15, 75 15 का एलसीएम 75 और उधर 5 उधर 6, 75/6 12.5 होता है। आया कि नहीं?
15 पना 75, 5 1 6, 6 बटे 75, 6 बटे 75, 12 6 72, 3 75, 12.5 आया क्या? अब दूसरा सीन बहुत ज़बरदस्त है, ये तो कुछ भी नहीं था, पहला पार्ट तो कुछ भी नहीं था, सवाल पढ़ के खो जाओ अलग बात है, बट पहला पार्ट कुछ भी नहीं था, पार्ट तो दूसरा बहुत कुछ है। अब कहता है इस लेंस को धीरे धीरे, यही विस्थापन विधि है, इसी को विस्थापन विधि है। अब इस लेंस को कह रहा है कितना खिसकाएं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। कह रहे माना कितना कह रहे कितना खिसकाएं, तो गणित के विद्यार्थी कह देंगे x खिसकाएं। पूछा तो है कितना खिसकाएं, तो गणित का विद्यार्थी होने के नाते क्या कहेंगे? चलो आज हम यही कार्रवाई करेंगे, जाने दो, कुछ और माइंड सेट किए थे, आज यही करेंगे। कितना खिसकाएं? पुनः वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बने, पुनः वास्तविक प्रतिबिंब। अब ये रे यहाँ तक जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली यहीं से पास आउट हो जाएगी, पर्दे पर पुनः वास्तविक प्रतिबिंब बनने लगा। अब मेरा u था x + 15 हो गया, v 75 - x हो गया। लेंसवा का लेंस तो वही था, फोकस तो वही थी, बोला कितना खिसकाएं, तो f वही था, तो f को 1/12.5, v की जगह 1/75 - x, ए प्लस आई में लिखी जाए, ए पार्थिव, और यहाँ प्लस लग जाए 1/x + 15। औकात हो तो 1 साल में कैले 60 डिग्री 60 आई जाए। हाँ, अबे बता, जितनी जल्दी लिखा है उतनी जल्दी सॉल्व कर दूंगा इसको, जितनी जल्दी लिखा है उसके पहले हल कर दूंगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम हल करो। x का मान कितना आएगा? 60 आया क्या? चेक करो आंसर है क्या? हाँ, वो करेगा वो 60। जितनी जल्दी मैंने इसको हल किया उससे पहले आंसर निकाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुम हल करना जाके, तुम्हारा काम है ना, मेरा थोड़ी काम है ये। हो गया, इसको हल करना। x का मान कितना आएगा? 60। आखिरी सवाल ही पूछा है कि अंतिम बार जो ये प्रतिबिंब बना इसका आवर्धन कितना होगा। इसका आवर्धन तो m = v/u, तो मालिक जब ये 60 हो जाएगा तो ये 75, वो 15 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। 1 माइनस साइन क्या बताता है कि उल्टा है प्रतिबिंब, माइनस साइन और कुछ नहीं बताता। जो बकलोली तुमको m = -v/u पढ़ा देते हैं, उन चूतियाओं से पूछो साले तुम्हारा अधिकार क्या है। यह माइनस साइन केवल एक बात रिप्रेजेंट करता है, इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज। अब तुम पता चला इस माइनस साइन के भ्रम में आ जाते हो, यहाँ माइनस लिखने लगते हो, फिर बर्बादी के सिवा कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, हाँ। अब हम भूल गए वो वाला मेथड, अब यही वाला अच्छा हो गया, हम मेथड भूल गए क्या बताने जा रहे थे, हम कुछ और चल रहा था तब तक भूल गए। ये ज़्यादा अच्छा था, ये अच्छा था। हाँ, यही तो विस्थापन विधि है, कितना खिसकाएं, ये प्रैक्टिकल होता है। हुआ कि नहीं? इस सवाल को अभी तुम अपने से पढ़ते तुमको लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मुझसे बनेगा नहीं, बताना। समझ गए कि नहीं? अगर किताबें पढ़ के विद्वान हो जाते, यूट्यूब देख के विद्वान हो जाते, हम जैसे मास्टर ख़त्म हो जाते अब तक। हैं? हाँ, फुकट में पैसा दे रहे हो। अब 27 नंबर सवाल तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, सेम सवाल है इसी का, सेम सवाल है इसी का। उसमें 90 सेंटीमीटर और 5 मीटर का मैटर आया, पढ़ो उसको। 5 मीटर दूरी दीवार है, लेंस 1 और 4, पहले 1 पर रखा गया फिर 4 पर रखा गया। आप सवाल लगा सकते हो, मुझे पता है, हम लगाएंगे भी नहीं। इसके बाद देखिए एक और भयानक सवाल, एक और ज़बरदस्त सवाल। 2 सवाल बचे, बहुत सुंदर हैं, मज़ा आ जाएगी। एक पर्दा, आपको समझ में बात आ गई कि ये सवाल आसान नहीं थे और बहुत आसान थे। हाँ, अब रियलिटी पता चलने के बाद कह रहे एक पर्दा वस्तु से 1 मीटर दूर है, एक पर्दा वस्तु से, उनके बीच में उत्तल लेंस की 2 ऐसी स्थितियाँ प्राप्त होती हैं कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है। वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब यदि इन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी 40 है, मतलब x 40 है, x, तो लेंस की फोकस दूरी बताओ, प्रतिबिंबों के आकार 0.65 और 1.51 है, तो वस्तु की लंबाई बताओ। सुनो, ये विस्थापन विधि का फार्मूला है, यह एक कंसेप्ट दे रहा हूँ अलग, हालांकि अब क्योंकि सिलेबस में नहीं रह गया तो चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर दे रहा हूँ। जब ये वाला सीन बनता है तो वस्तु तो वही होती है, पहली बार प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बना, अगली बार शिफ्टिंग के बाद प्रतिबिंब 1/5 गुना बड़ा बना, तो वस्तु की लंबाई के लिए फार्मूला होता है √I1 × I2, √I1 ×
I1 है पहली बार में बनी इमेज की लंबाई, I2 है दूसरी बार में बनी इमेज की लंबाई। सवाल को पढ़िए। इन लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी तो 40 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इन स्थितियों में प्रतिबिंबों के आकार 0.65 और 1.51। समझ पा रहे हो कि नहीं? दो बार प्रतिबिंब बनता है। देखो एक बार ये बना था, एक बार ये बना, तो एक I1 कहलाया, दूसरा वाला। और कभी वस्तु की लंबाई निकालनी हो तो इसको कैलकुलेट करके निकाल लें। इसको हल करना 0.99 आ जाएगा। देखो आ रहा होगा वस्तु की लंबाई। एक आंसर पूछी भी गई थी, वस्तु की लंबाई बताओ कितनी आ गई? 0.99 सुनना। तो एक बार ये रहा लेंस, ये रहा पर्दा, ये रही वस्तु। कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी ये 40 है। इन दोनों के बीच की दूरी ये 40 है, यानी यक्स बता दिया गया है या पूछा गया है। यही तो सीन हो रहा है। तो पहली सिचुएशन क्या है कि मैंने कहा यहाँ से लेकर पर्दे तक पूरी दूरी मान लो कुछ बताई है 1 मीटर, तो वस्तु यक्स पर होगी, वो 100 - x होगी। मेरा लेंस तैयार है, यानी इक्वेशन तैयार है। 1/f बराबर 1/v की जगह 100 - x प्लस 1/x। नहीं मानेंगे आप? मानना पड़ेगा। अब नया सीन करे 40, जो दोनों स्थितियाँ उनके बीच की दूरी 40 है, मतलब 40 खिसकाया होगा। 40 खिसकाया होगा तो लेंसवा तो वही रहा होगा। जो v है वो 60 - x और वो x + 40। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इसको हल करके f और x मिलेंगे। हमें f की ज़रूरत है, x की नहीं है। आज कुल मिला के ये वाली वैल्यू दे दिया तो f पूछा, और पिछले वाले सवाल में f पता था तो x पूछा था। आया था ना? वो सवाल का फ्लेवर सेम है। एक नई चीज़ क्या मिल के आ रही है? विस्थापन विधि में वस्तु की लंबाई निकालनी हो तो √I1 × अभी भी कोई समस्या तो नहीं आ रही है? एकदम क्लियर फ्रेम है। आओ भाई लगाते हैं आपके लिए कुछ, एक नई पिक्चर, नई सीन बनाते हैं आपके लिए। आप समझ गए कि नहीं ये सीन क्या था? 29 नंबर अब आप बना लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंबों की लंबाई है 9 4 है। वस्तु पूछिए तो 9 चौको 36 का वर्गमूल 6 आंसर है क्या? और वही वो हो गया, छोड़ देते हैं उसको। एक सवाल और बचा है जिसको मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 30। वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी 96। अगर लगे कि लगाना है तो बताना। उत्तल लेंस और दोनों पर इस प्रकार विस्थापित किया जाता है कि दोनों स्थितियों के लिए पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंबों की लंबाइयों की वैल्यू नहीं दे रखी है, लंबाइयों का अनुपात दे रखा है। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की पिछले 15-20 सालों में इस सवालों को मैंने 1000 बार बताया है, 1000 बार लगाया है, कम से कम 1000 टाइम्स। हर साल में 20-30 बार। सुनना, शानदार सवाल है। करेक्ट वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी 96। ये वस्तु, वो रहा पर्दा। वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी 96। इस प्रकार शिफ्ट करते हैं कि 2 बार पर्दे पर बनता है। प्रतिबिंबों की लंबाइयों का अनुपात 484। प्रतिबिंबों की लंबाइयों का अनुपात, ओहो, प्रतिबिंबों की लंबाइयों का अनुपात। तो पहली वाली I1 = 484 I ना कहेंगे, और I2 दूसरी बार में केवल I, तभी तो I1 I2 का रेशियो 484 होगा। रेशियो में आप ये नहीं कह सकते हो कि ये इतना ही है। बोलो, एक संख्या यक्स लेनी पड़ती है, तो मैंने उसका नाम I दे दिया, और दूसरी बार केवल I, तभी तो I1 I2 का रेशियो 484 होगा। तो सबसे पहले वस्तु की लंबाई निकालें। √I1 × I2, तो I1 मेरा 484 I, ये केवल I। आप वर्गमूल से निकालेंगे 2.2 I, 2.2 I, पक्का है ना? हाँ, अब इनको गुणा करके वर्गमूल लोगे। I² है, I² का वर्गमूल I, और 484 का 22। सुनो, वस्तु की लंबाई मिल गई ना? तो सिनेरियो यह था कि लेंस पहली बार हमने यहाँ रखा होगा। बोलो, हमें पता नहीं मैंने लेंस कहाँ रखा, तो इसको क्या कह देंगे?
इसकी इमेज पहली बार जो बनी है उसका नाम ही I1 है कि नहीं है? I1 की वैल्यू, जो I1 की लंबाई है वो 484 आई और वस्तु की लंबाई 2.2 आई। तो कहीं ना कहीं हम V/U बराबर I/O लिखने की बात करते हैं। मेरा V मुझे पता है 96 माइनस x, जो मेरा x है। ए भैया, x माने रहे तो ये कितना आएगा? V की वैल्यू हमको पता है कि पहली वाली केस में 484 आई, I की वैल्यू, और O तो हमेशा 2.2 आई है। I गए, काट डाला तो 3.2 बराबर 96, 32 तिरका 96, x बराबर 30, माने ये 30 हो गया तो वो 66 हो जाएगा। तो मैं तो यब के चक्कर में आया था, लगा दो यब बराबर 1/66, 32 तिरका 96 होता है कि नहीं? हल करते रहना, 20.625 ना आए तो हमको बताना। मज़ा आ गई। आप समझ रहे हैं ना? ये फिजिक्स है दोस्त। गणित का पावर मिल जाए इसे ना, तो जिसे तुम 3 पेज में लगाने वाले हो या जो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है, लगाने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है, वो इतनी देर में हो जाता है। सीन क्लियर हुआ कि नहीं? उसके लिए पेशेंस चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, क्लियर विजिबिलिटी चाहिए। समझ गए? इधर के सब खत्म हो गए। पार्थिव ले आओ बेटा, एक कर रहा है उदी सवाल। पार्थिव तुम्हारे रहा है, यही वाला है किताब, यही में रहे ना? हाँ, एक 46 था और तो अपना दो, तो अपनी किताब में आंसर डाले थे। किसमें निशान किसमें लगाए थे? इसी में लगाए थे? नहीं, और किसी में लगाए थे? उसमें लगाए थे। तो अपनी किताब दो भाई, जल्दी दो, जो तुम्हारा फंसा था। तुम्हारी है? कौन कौन बताना था? ये 31 बताना था, 31 और इधर 46, दोनों बताता हूँ। आज के आखिरी 2 सवाल ख़त्म हो गया। अभी भी दिक्कत आ रही है? अभी भी लग रहा है रे ऑप्टिक्स कठिन होती है? नहीं लग रही है? इनको लगाओ, ईमानदार बनो, बेईमान नहीं। टाइम आवर्स लगाओ, पढ़ने का मन करेगा। रेगुलरिटी बनाओ, आगे जाओगे। सवाल पढ़ता हूँ पार्थिव, एक और बढ़िया सवाल। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर का एक अवतल लेंस रखा जाता है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन और प्रकृति ज्ञात कीजिए। पढ़ता हूँ। मैंने क्या कहा? रे ऑप्टिक्स माने पहले नहीं रहेगा, पहले कार्यक्रम पूरा कराओ, बाद में तो माला पढ़ भाई करेगा। कहाँ भाई पटेल? देखो, अबे बरच्छा बारात कुछ तो करोगे कि नहीं करोगे? पहले माला ही डालोगे। पहले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कितने का? बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर, बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। फोकस दूरी 10 है तो भैया 20 दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। एक बात पक्की है, पढ़ते ही सवाल पता चल गया कि अगर वह सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, दूसरी तरफ कोई माई कला लेके इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ना बनवाई पाए। ए भैया, सेटिंगियाँ देखा करो कितनी बढ़िया बन जाती है फ्री हैंड ड्राइंग। आगे पढ़ो। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस था, बाईं ओर 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी थी। लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर? तो ये 20 हो गया, तो 30 थोड़ा और आगे होगा। 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक 12.5 सेंटीमीटर का अवतल लेंस रखा है। अच्छा, अन्य उत्तल लेंस है, गड़बड़ाएगी यार। 12.5 का एक अन्य उत्तल लेंस रखा है। इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई? ये दूरी कितनी है? 10। ये दूरी कितनी है? अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा,
कैसा बनेगा पूछा है। तो सुनो, इसकी ये दूरी 10 है ना, इसकी फोकस दूरी 12.5 है, मतलब ये यहाँ है और मेन वाली इधर है, यहाँ है। आभासी बनेगा, उधर ही बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यहाँ से निकल के चली जाएगी, थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया तो हो जाने दो, वही मेरा फोकस हो गया। एक ऑप्टिकल सेंटर वाला खेल है, निकल जाएगी। हाँ, वो कभी नहीं मिलेंगी, इनको आगे बढ़ाते बढ़ाते एक दिन आइए कहीं मिलेंगी। ठीक है, हमारा अंदाज़ा है कि वस्तु के ऊपर ही इमेज बनेगी और 5 गुनी बड़ी बनेगी, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन बहुत तेज़ है, हो गया है। v की वैल्यू 50 आ रही है, v की वैल्यू 50 आ रही है, तो यहाँ से 50 यही तो आएगा। अरे 30 ये है, 20 ये है। चलो तुमको तसल्ली के लिए करके दिखा देता हूँ। यब भैया कितना है, 12.5 पॉजिटिव का। v के चक्कर में आया हूँ, बोलो, और u की वैल्यू माइनस में रहेगी, बाएँ है तो प्लस बन जाएगी। थोड़ा तूफ़ानी कैलकुलेशन को अंजाम देते हैं, v को लेकर आपके कदमों में डालते हैं। v LCM है, क्या करते हैं, 12.5 और 10 का LCM 50 होता है। यहाँ 5 वहाँ 4 है, और माइनस का 5 प्लस का 4 है। आप समझते हो क्या? -50। हमारा ये कैलकुलेशन तो पहले ही हो गया, तो तुमको दिखा रहा हूँ। -50 है, कितना है? अब देखिए कितना एक्यूरेसी है। हमने कैलकुलेशन कर लिया था, क्योंकि मन ही मन में, तो इसकी ड्राइंग की सेटिंग ऐसी बैठाई कि 50 पर आई। तो इसका अंतिम प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा और 5 गुना बड़ा बनेगा। सारे गिले शिकवे हैं डायग्राम में, यह सवाल लगा के दिखाऊं तभी मानोगे। एक और हो जाए, बढ़िया, आखिरी बचा है 46 है यहाँ, इसकी भी सीन बनाते हैं आपके लिए। आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, देख रहे हैं 1 घंटे नहीं हुए होंगे अभी पूरी तरह से। कितने मिनट का वीडियो हो गया? वीडियो देखो कितने मिनट का हो गया, कितने मिनट का हो गया? थोड़ा नज़दीक, 37 मिनट का। कितने सवाल लगा गए तुम्हें अंदाज़ा है? और कौन से सवाल लगाए हैं तुम्हें अंदाज़ा है, जिनको तुम छू भी नहीं पा रहे थे, देख भी नहीं पा रहे थे, देख देख के डर लग रहा था। 37 मिनट पे इतने सवाल हो गए, और तुम साला तुमको 24 घंटा छोड़ते हैं, तुम्हारी हालत लगी रहती है। 2 क्षमताएं प्लस का 10.5 माइनस का 5.5 संपर्क में रखे गए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस संयोग को 100 सेंटीमीटर दूर पिनों के बीच में रखा जाता है। संयोग की उन 2 स्थितियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जहां एक पिन और दूसरे पिन के बीच में लंबन ना हो। लंबन ना होने का मतलब उसका प्रतिबिंब उसी के ऊपर बनना, उसका प्रतिबिंब उसी के ऊपर बनना वस्तु का। सुनना, सुनो सुनो सुनो, सवाल ध्यान से सुनना, बढ़िया प्रीमियम सवाल है। कह रहे 15.5 मतलब उत्तल लेंस है भैया। 15.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी तो उत्तल लेंस ना होगा। 5.5 का एक अवतल है, संपर्क में रखा है। 15.5 का पॉजिटिव, 5.5 का नेगेटिव। P2 माइनस का 5.5, तो टोटल इफेक्टिव पावर 10 हो जाएगी क्या? इफेक्टिव पावर कितनी हो जाएगी? मतलब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है। कंबाइंड लेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, प्लस में आ रहा है ना, 10 सेंटीमीटर होगी। फिर क्या हुआ है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस की निकल गई, 10 डायोप्टर आ गया प्लस में। कह रहा है संयुक्त लेंस की, अरे वो 10.5 था भी, 5 आ जाएगा। तो फोकल लेंथ चाहिए था, तो यह बराबर 1/p, 0.2 मीटर। पहला आंसर तो आ गया, चेक करो, आ गया ना। अब लेंस की उन 2 स्थितियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब एक पिन का दूसरे पर लंबन ना हो। ये दोनों पिनें 100 सेंटीमीटर दूर हैं। कितनी दूर हैं? 100 सेंटीमीटर। उन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए लेंस की।
संयोग की उन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब एक पिन दूसरे पिन प्रतिबिंब के बीच लंबन ना हो। वो समझ लीजिएगा क्या है। पहली बार वस्तु यहाँ हो, प्रतिबिंब उसका इसी के ऊपर बने, प्रतिबिंब उसी का इसी के यहीं पर बने। तो ये मेरी दूरी मैंने कह दिया x रही होगी, तो ये पक्का 100 - x। f तुम्हें पता ही है, इसको x1 बोलना। क्या बोलना? x1। तो सीन ये बनने वाली है कि 1/f 20 है = 1/v = 1/v। v की जगह 100 प्लस 1/x। x से कहे तो x से कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रतिबिंब इसके ऊपर बने, लंबन ना होने का मतलब इसका प्रतिबिंब इसके ऊपर बने। वही दोनों स्थितियों के बारे में पूछा मुझसे। तो सुनो, छोड़ो इसको। एक सीन ये बन गया कि नहीं, इसको x1 नाम दे दो। एक नई सीन ऐसी आएगी, हाँ इसको थोड़ा खिसका लें, इसको थोड़ा, और फिर से इसका प्रतिबिंब यहीं बने। अभी विस्थापन विधि बता के आया हूँ, बोलो। इसको थोड़ा खिसका लें तो इस समीकरण से x तो निकल जाएगा ना ये, और इसमें ये नोन नहीं तो x तो निकल जाएगा ना। अब फिर क्या x का द्विघात समीकरण बनेगा ये, वो खुद ही बता देगा। देखो मेरी 2 वैल्यू है, नहीं समझे? x का द्विघात तो अरे चलो छठ बाढ़ में जाए तो क्या मैथ लगाओ भी सवाल के, ये पकड़े के। ये समीकरण क्या बता रहा है? x का द्विघात है, x का द्विघात है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि x की 2 वैल्यू हैं, एक x1 एक x2। ये द्विघात समीकरण कुछ इस रूप में आएगा, ax², तो इसके 2 मान होंगे, एक x1 एक x2। तो x1 प्लस x2 अगर आपसे पूछते तो -b/a बताते, बनेगा कि नहीं बनेगा ये? और x1 इंटू x2 कहता तो c/a बताते। मुझसे x1 - x2 पूछा गया है मालिक। अंडर रूट के अंदर गणित है ना अपने पास ना, तो 1000 फन अपने पास उपलब्ध हैं, x1 x2। जब ये द्विघात समीकरण बन जाए तो ये दोनों आइटम मिल जाएंगे, x1 प्लस x2, x1 इंटू x2। मुझे ज़रूरत किसकी है? दोनों के बीच की दूरी। x1 माइनस कैसे निकालेंगे आप? यहाँ बैठाइएगा, निकाल के आइएगा, आंसर मैच कराइएगा। 47.47 ख़त्म हो गया। नई पिक्चर इसकी बनेगी एक प्रिज्म की, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप की। और दोनों ही मेरे पास प्रिज्म को छोड़कर परफेक्ट वीडियो अवेलेबल हैं। अगला काम इस वीडियो को शेयर करने का है। आज से आप लोग नहीं आएंगे। इसके बाद तो प्रिज्म वाला है। इसके बाद प्रिज्म है, प्रिज्म बना के भेज दूंगा, प्रिज्म बना के भेज दूंगा। और इसके आगे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप है, वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। राइट? ये शनिवार आने तक अब नहीं आएंगे आप, बंद। क्या करोगे? बाजा बजाओगे? इतना काम है, मर जाओगे करते करते, अभी जनाजा निकलेगा। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप शेयर करे दे रहा हूँ, तो वो कल के अब तो खत्म हो गया ना, इसमें कोई काम नहीं है ना। मैथ लगाओगे क्या? फिजिक्स लगाओगे? इसमें भी कुछ काम है। काम है तो कर डालो। प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी अगले दोनों चैप्टर, एक प्रिज्म का एक लेक्चर है 15 मिनट का, आधे घंटे का, उसमें पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर के न्यूमेरिकल देख लो, 5, 7, 8, 10 न्यूमेरिकल हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, तुम हमको बताओगे कि हम भेजेंगे नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे। और लास्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें 6 न्यूमेरिकल है केवल, तो भेज दूंगा वो।